हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं और फिजियोलॉजी में हमारा चल रहा था कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम का ये पार्ट 2 होगा। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मानव कंकाल तंत्र जो है इसको हमने दो भागों में वर्गीकृत किया था। एक होता है अक्षीय कंकाल, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन। दूसरा था उपांगिक कंकाल यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन। अक्षीय कंकाल जिसमें हमने देखा था 80 इसमें हड्डियां या अस्थियां होती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें 126 होती हैं। ठीक है, इन 80 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि कहाँ कहाँ होती हैं, जो कि रिब्स में होती है, खोपड़ी में होती है, स्टर्नम होती है। इन सभी के बारे में हम लोग पार्ट 1 में बात कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, यानी इन 126 हड्डियों के बारे में बात करेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। तो देखिए, अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है इसको भी हमने दो भागों में वर्गीकृत किया है। एक होते हैं लिम्ब, ठीक है, एक होते हैं गर्डल्स। लिम्ब जिन्हें हम हिंदी में पाद कहते हैं, ठीक है, ये इन्हें हम कह सकते हैं जो हाथ पैरों की जो हड्डियां या अस्थियां होती हैं वो कितनी होती हैं संख्या में, 120 होती हैं। ठीक है, गर्डल्स यानी मेखलाएं कितनी होती हैं, 6 होती हैं संख्या में। ठीक है, गर्डल्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये टोटल कितने हुए, 126 हो गए। तो इन 126 के बारे में हम बात करेंगे। गर्डल्स क्या होते हैं इनके बारे में भी बात करेंगे। तो देखते हैं, देखिए गर्डल्स जो होते हैं, गर्डल्स का मतलब होता है कि जहां हमारे हाथ या पैर फंसे हुए रहते हैं। ठीक है, हमारे जो हाथ हैं शोल्डर में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, गर्डल्स कहते हैं। अब ये गर्डल्स जो होते हैं ये भी दो तरीके से वर्गीकृत किया गया है। एक होते हैं पेक्टोरल गर्डल, जिन्हें हम शोल्डर गर्डल भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारे हाथ हैं, ठीक है, वो कहाँ फंसे हुए हैं, शोल्डर यानी कंधों में फंसे हुए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शोल्डर गर्डल या फिर पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं। अब ये यहाँ पर जो अस्थियां या हड्डियां होती हैं उनकी संख्या होती है 4। ठीक है, दूसरे होते हैं पेल्विक गर्डल, जिनमें कितनी संख्या होती है, 2 होती है, जो कि हमारे पैर जो हैं कूल्हे से जुड़े हुए रहते हैं। वो जो होते हैं वो होते हैं पेल्विक गर्डल, एक एक दोनों पैरों में होते हैं। तो संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, अब इनको हम पिक्चर में समझ लेते हैं। तो देखिए, यदि हम गर्डल्स की बात करें, ये हमारा हाथ है, ठीक है, तो ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा जो हाथ है ये शोल्डर में फंसा हुआ है। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम गर्डल्स कहते हैं। जहाँ हमारा हाथ जो है वो फंसा हुआ है, गर्डल्स होते हैं। 2 इस हाथ में हड्डियां होती हैं, 2 इस हाथ में होती हैं। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। पेक्टोरल गर्डल टोटल कितनी संख्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, वहीं हम बात करें पेल्विक की, तो पेल्विक में कितने होते हैं, पेल्विक में होते हैं 2। किस तरीके से, देखिए ये हमारे पैर हो गए और ये कहीं ना कहीं हमारे कूल्हों से जुड़े हुए रहते हैं। एक इधर हो गई, एक इधर हो गई, तो ये 2 हड्डियां हो गई या 2 अस्थियां हो गई। तो संख्या में जो पेल्विक गर्डल है कितने होते हैं, 2 होते हैं। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो देखिए, गर्डल्स के बारे में तो हमने जान लिया। ठीक है, अब जो हम जानेंगे 120 जो हड्डियां हैं उनके बारे में जानेंगे। 120 में भी किस तरीके से होते हैं, तो देखिए 120 को भी यदि हम डिवाइड करें, किस तरीके से करेंगे, 30 हड्डियां जो होती हैं एक हाथ में होती हैं, 30 दूसरे हैंड में होती हैं, तो कितने हो गए, टोटल 60 हो गए। 60 हमारे हाथों की और 60 हमारे पैरों की हड्डियां। तो इन सभी के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे, किस किस तरीके से ये होती हैं, संख्या किस तरीके से होती है इनकी, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं, ये हमारा जो हाथ है शोल्डर से लेके कोहनी तक का जो हिस्सा है इसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमेरस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर शायद नजर ना आए, लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अभी जो हम बात कर रहे हैं 30 की बात कर रहे हैं, यानी एक हाथ में जितनी भी हड्डियां या अस्थियां होती हैं उनके बारे में। ह्यूमरस हो गया आपका 1। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके रेडियल और अल्ना। रेडियल और अल्ना को हम कैसे पता लगाएंगे, कौन सी रेडियल है कौन सी अल्ना है, जो आपकी कोहनी से नीचे जो होती हैं 2 हड्डियां होती हैं, एक होती है रेडियल, एक होती है अल्ना। ठीक है, अल्ना कौन सी होती है, रेडियल कौन सी होती है, तो देखिए रेडियल आपकी होती है जो अंगूठा है, अंगूठे के साइड जो हड्डी जा रही होती है वो आपकी रेडियल होती है। इतना आपको ध्यान में रखना है। आपको पिक्चर में भी आप देखेंगे 2 हड्डियां यहाँ पर होती हैं, एक हो गई अल्ना, ठीक है, एक हो गई रेडियल। रेडियल कौन सी है, जो अंगूठे की साइड होती है। अब इनकी संख्या कितनी हो गई, ठीक है, अब इनकी संख्या 1 1 है ये, तो संख्या में कितनी होगी, 2 हो गई। अभी तक हमने 3 के बारे में बात की, एक है आपकी ह्यूमरस,
दूसरे हैं आपके रेडियर और अल्ना, एक एक होते हैं, तो संख्या में कितने हो गए? 3 हो गए। अभी हम 30 के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ। फिर आते हैं आपके कॉर्पल्स। अब ये कॉर्पल्स कौन से होते हैं? तो देखिए कॉर्पस बोन जो होती है ये आपकी कलाई वाले होते हैं, ठीक है। ये कौन से होते हैं? कलाई वाले होते हैं। कलाई को ही हम क्या कहते हैं? कॉर्पस बोलते हैं। अब इसमें कितनी होती हैं? इसमें होती हैं 8, ठीक है। इसमें हड्डियां कितनी होती हैं? छोटी छोटी 8 हड्डियां इसमें होती हैं। ये आपके कॉर्पल्स हो गए। फिर आते हैं आपके मेटाकॉर्पल्स। मेटाकॉर्पल्स की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, ठीक है। ये भी आपके हाथ में यहाँ पर स्थित होते हैं और ये कितने होते हैं संख्या में? ये होते हैं 5, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके फैलेंजेस। फैलेंजेस होते हैं आपकी उंगलियां, ठीक है। ये जो आपकी उंगलियां हैं इनमें होते हैं आपके फैलेंजेस। अब इनको किस तरीके से काउंट किया जाता है ये मुझे आपको बताना है। देखिए आपकी जो उंगली है आप देखेंगे कि उसमें वो आपकी इसमें 3 हड्डियां होती हैं, ठीक है। पिक्चर में यहाँ पर शायद आपको शो ना करे। देखिए ये आपकी जैसे उंगली हो गई, ठीक है। इसमें आपने इसको इसमें 3 हड्डियां होती हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, इस तरीके से इसमें हड्डियां होती हैं 3, ठीक है। ये आपकी हो गई तीनों, ठीक है। ये 3 हड्डियां 3 3, ठीक है, इस तरीके से होती हैं। लेकिन अंगूठे में 2 ही होती हैं, ठीक है। अंगूठे में कितनी होती हैं? 2 ही होती हैं। आप इनको मोड़कर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर समझा नहीं पाऊंगी। तो ये कितनी होती है? संख्या में 14 हो जाते हैं, क्योंकि अंगूठे में सिर्फ 2 ही होती हैं, बाकी 3 3, ठीक है। अब गिन लीजिएगा तो ये टोटल कितने होते हैं? 14 हो गए, ठीक है। अब ये इनको आप काउंट करेंगे तो कितने बैठेंगे ये आपके? तो देखिए टोटल कितने बैठे आपके? 30 की हमने बात की थी। एक आपकी ह्यूमरस हो गई, 2 आपके ये हो गए रेडियस अल्ना, 3 हो गए, ठीक है। और 5 आपके ये हो गए, ठीक है। कितने हो गए? 8 हो गए। फिर 8 इधर हो गए, ठीक है। फिर 14 इधर हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 30 हो गए। अब हमने 30 के बारे में बात कर ली। ह्यूमरस तो सबसे पहले आपका आएगा, जो कि आपके कंधे से लेके और जो जॉइंट होता है कोहनी का, वहाँ पे जो हड्डी होती है ह्यूमरस होती है। फिर उसके बाद रेडियस अल्ना आते हैं। फिर जो कलाई वाली होती है वो आपकी कॉर्पल्स होती हैं। संख्या कितनी होती है? 8 होती है। फिर आपके आते हैं जो हाथ है उसमें मेटाकॉर्पल्स होते हैं। संख्या कितनी होती है? 5 होती है। फिर आते हैं फैलेंजेस। फैलेंजेस यानी कि उंगलियां होती हैं, इनमें 14 होती हैं हड्डियां। तो ये टोटल हो गई 30 एक साइड, 30 दूसरी साइड। तो ये कितनी हो गई? टोटल 60 हो गई आपकी। अब हमने 60 के बारे में तो बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे पैर के बारे में, ठीक है। पैर में किस तरीके से होती हैं? तो देखिए ये आपका पैर है, ठीक है। पैर हो गया आपका। अब इसमें होती है, कौन सी होती है इसमें? फीमर। फीमर जो जांग की हड्डी होती है, फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेपिस, जो कि कान में होती है, ठीक है। फीमर होती है आपके जांग की। तो ये आपकी फीमर हो गई, ठीक है। फीमर के बाद आती है आपकी ट्यूबलो फ्यूबुला, ठीक है। ट्यूबलो और फ्यूबुला इधर हो गए आपके, ये दोनों हो गए, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो ये संख्या में 2 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं संख्या में? 2 होते हैं। 2 हो गए आपके। और ये कितना होता है? फीमर कितनी होती है? 1 होती है संख्या में। ये आपके 2 हो गए, एक हो गए फ्यूमलर और टीबिया। फिर उसके बाद आती है आपकी पटेला। पटेला कौन सी होती है? ये इधर वाली जो होती है ये आपकी होती है पटेला, ठीक है। घुटना जो होता है, ठीक है, घुटना जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। उसके नीचे आए वहां पे कौन से होते हैं? टीबिया और फिबुला होती हैं, जिन्हें आप पिंडली कहते हैं, ठीक है। वहां पर कौन सी हो गई आपके? फ्यूबुला और टीबिया, ये हो गए 2। पटेला संख्या में कितनी होती है? 1 होती है। एक आपकी फीमर हो गई, तो ये तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। फीमर कितनी हो गई? 1 हो गई। फिर आपकी पटेला आती है घुटने वाली। फिर जो पिंडलियां होती है वहां पर कौन सी होती है? फ्यूबुला और टीबियो, ठीक है। ये इनकी बात हमने कर दी है, टीबिया जिसे हम बोलते हैं। फिर आते हैं आपका जो टकना होता है, टॉर्सल्स होते हैं, ठीक है। वो कितने होते हैं संख्या में? तो वो होती है 7, ठीक है। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं संख्या में, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आपके मेटाकॉर्पल्स। मेटाकॉर्पल्स कौन से होंगे आपके? तो ये आपके होंगे ये पैरों की जो उंगलियां हैं, ठीक है। इधर जो है इससे ये इधर साइड जो है ये आपके हो जाएंगे मेटाकॉर्पस। फिर आप उसके बाद आते हैं फैलेंजेस। फैलेंजेस संख्या में कितने होंगे? तो फैलेंजेस होते हैं आपकी संख्या में 14 होते हैं, ठीक है। फैलेंजेस कितने हैं? 14 ही हाथ में थे, 14 ही यहाँ पर हैं, ठीक है। मेटाटॉर्सल्स कितने होते हैं संख्या में? 5 होते हैं,
ठीक है। अब इनको काउंट करेंगे तो कितने बैठेंगे, एक हो गई आपकी फीमर, ठीक है, एक हो गई आपकी पटेला, एक हो गई आपकी टीबिया, एक फिबुला हो गई, 7 आपके हो गए टॉर्सल्स, ठीक है, जिसे हम कहाँ के जो टॉर्सल्स होते हैं, टकना जो होता है हमारा, उसमें कितनी होती हैं हड्डियाँ, उसमें 7 होती हैं, जिन्हें हम टॉर्सल्स कहते हैं। मेटाटॉर्सल्स कौन से होते हैं, जो पैर का जो तलवा होता है ना, उसमें जो होते हैं उन्हें मेटाटॉर्सल्स हम कहते हैं। फैलेंजेस जो आपकी उंगलियां हैं पैर की, उसमें जो स्थित होते हैं वो कितने हो गए, 14 हो गए। तो इस तरीके से इनकी संख्या कितनी होगी, 30 हो गई। 30 कितने हो गए, 60 हो गए। 60 आपके हाथ में थे, दोनों हाथों में, तो ये टोटल कितने हो गए, 120 हो गए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई भी यहाँ पर कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे संधियों के बारे में, यानी जो जॉइंट्स होते हैं इनके बारे में। अब विभिन्न प्रकार की अस्थि संधियां होती हैं, यानी बोन जो होते हैं, बोन जॉइंट्स जो होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है परफेक्ट जॉइंट यानी पूर्ण संधि, दूसरा होता है अपूर्ण और तीसरा होता है अचल संधि। ठीक है, अब ये होते क्या है इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो पूर्ण संधि है यानी परफेक्ट जॉइंट है, ये कौन से वाले होते हैं, जिनको हम एक साइड मोड़ सकते हैं, यानी एक साइड जिन्हें हम घुमा सकते हैं। जैसे कि आपकी कोहनी हो गई, ठीक है, कोहनी को आप एक साइड घुमा सकते हैं, दूसरी साइड थोड़ी ना उसे आप घुमा पाएंगे। तो ये कौन से होते हैं, तो ये होते हैं जिन्हें हम चल संधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर हिज जिसे हम हिज या फिर कब्ज जो होते हैं, इन ये वाली संधियां हम इन्हें बोल सकते हैं। तो ये कौन से होते हैं, परफेक्ट जॉइंट होते हैं, जो एक साइड मूव कर पाते हैं, यानी एक ही तरफ जो मूव कर पाए उन्हें हम पूर्ण संधि बोलते हैं। अपूर्ण कौन सी होती है, तो अपूर्ण के अंतर्गत आती हैं आपकी जिन्हें हम एक तरफ स्लाइडली मूव कर सकें। जैसे रीढ़ की हड्डी होती है तो हम एक तरफ मतलब जो थोड़ा घुमा सकें, जिसको हम पूरी तरीके से मूव नहीं कर पाते तो हम आगे की तरफ झुकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो एक तरफ मूव कर पा रही है। ठीक है, ये हो गई आपके अपूर्ण। अचल कौन से होते हैं, अचल होते हैं जिनको हम घुमा नहीं सकते, जैसे हमारी खोपड़ी है, ठीक है, स्कल है, जबड़े की हड्डी है, तो इसके अंतर्गत ये आ जाएंगे। अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे पूर्ण संधि यानी परफेक्ट जॉइंट कौन कौन से होते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना होती है। तो कौन कौन से होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है इसमें बेल एंड सॉकेट जॉइंट। ये कौन सा वाला होता है, तो ये आपका होता है जो शोल्डर है, हिप्स है, इसके अंतर्गत जहाँ की हड्डी में होल हो और दूसरी हड्डी उसमें फिट हो, उसे क्या कहते हैं, बेल एंड सॉकेट जॉइंट इसे हम बोलते हैं। हिंदी में इसे कंदुक खल्ली का संधि बोलते हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप इंग्लिश में याद रखिएगा, तो एग्जाम में आपको आएगा भी, तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये आपको समझ आ गया। बेल एंड सॉकेट जॉइंट कौन से होते हैं, कूल्हे का जोड़ या जोड़, कंधे का जोड़। ठीक है, ये जो जोड़ होते हैं, गर्डल्स जो होते हैं, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, फिर आता है आपका कब्जा या फिर हिज संधि, कब्जा या फिर हिज जॉइंट। ये कौन से होते हैं, तो ये आपके होते हैं कोहनी और घुटने वाले जॉइंट जो होते हैं, जो एक साइड मुड़ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम हिज, कब्जा हिज संधि बोलते हैं। तो घुटने, कोहनी, उंगलियां, ये सब आपके अच्छी तरीके से मूव कर जाते हैं, और ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं हिज संधि के अंतर्गत, यानी हिज जॉइंट के अंतर्गत। फिर आते हैं आपके पाइवट जॉइंट, ये अल्ना रेडियल आपके आ जाते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, अल्ना और रेडियल किसके अंतर्गत आ जाते हैं आपके, तो वो पिवोट या फिर खूंटी संधि से हम हिंदी में बोलते हैं, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। फिर आता है आपका सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट कौन से होते हैं आपके, तो देखिए, ये वो जॉइंट होते हैं जिन्हें हम रोटेट कर सकते हैं। आप अंगूठे को देखोगे तो अंगूठे को हम क्या करेंगे, रोटेट कर सकते हैं, उसे चारों तरफ घुमा सकते हैं, अप डाउन उसे कर सकते हैं इजीली। तो इसके अंतर्गत आ जाता है आपका सैडल संधि या सैडल जॉइंट। तो इसमें आ जाता है आपका अंगूठा। अब ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, यदि आपसे कभी पूछ ले, ज़्यादातर संभावना जो होती है वो आपका होता है, वो जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है आपका कब्जा या फिर हिज जॉइंट के बारे में। ये दूसरा नंबर का जो है
बहुत बार क्वेश्चन में इस टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, तो ये इस तरीके से आपका पूछ लिया जाता है। बाकी आप थोड़ा बेसिक सा सभी को याद रखिएगा, क्योंकि अब जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें जो पैटर्न है चेंजेस आपको मिल सकते हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, सीट भी कम है, तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा। आपको सारा कुछ पढ़ के जाना है, बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए, कुछ नहीं पता क्या क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आपको सारा कुछ पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ जो महत्वपूर्ण की पॉइंट हैं उनके बारे में। तो देखिए, ये शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी जो होता है इसका क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है जोड़ का प्रतिस्थापन या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट करना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑर्थोप्लास्टी क्या है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ऑर्थोप्लास्टी क्या है, ऑप्शन में कुछ भी दे देगा, ठीक है, तो आपको बताना है जॉइंट रिप्लेसमेंट करने को क्या कहते हैं, ऑर्थोप्लास्टी कहते हैं। दूसरा यहाँ से बनता है हमारे शरीर का जो सबसे दृढ़ भाग होता है, जो सबसे कठोर भाग होता है वो कौन सा होता है, इनेमल होता है, दंतवल्क जिसे हम बोलते हैं। आगे चलते हैं, कंडरा या टेंडन, ये किसको किससे जोड़ते हैं, तो ये पेशी को अस्थि से जोड़ते हैं, ठीक है। टेंडन किसको जोड़ते हैं, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे तो वहाँ दे सकता है अस्थि को अस्थि से, अस्थि को पेशी से, पेशी को अस्थि से, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है टेंडन जो है ये पेशी को अस्थि से जोड़ते हैं। स्नायु जिन्हें हम लिगामेंट कहते हैं ये अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं, ठीक है, बोन्स को बोन्स से जोड़ते हैं। स्नायु एवं कंडराएं कैसे उत्तक हैं, यदि आपसे पूछ ले हड्डियों में कौन से टिश्यू होते हैं, या स्नायु यानी कि जो लिगामेंट है या टेंडन है ये किस टाइप के टिश्यू होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा कंकाल तंत्र है वो किस तरीके से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये कौन से इसमें टिश्यू होते हैं, तो इसमें जो टिश्यू होते हैं वो संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। आगे चलते हैं, अस्थि का जो मैट्रिक्स है वो किस प्रोटीन का बना होता है, तो ओसिन प्रोटीन का बना होता है। हड्डियों में कौन सी प्रोटीन होती है, ओसिन होती है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः कौन से होते हैं, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, कठोर बनाते हैं, कौन से खनिज होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बोन्स डेंसिटी जो है वो लो हो जाती है, तो क्या होता है, अब आवाज़ आने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं विटामिन डी की कमी से, ठीक है। तो ये सब ऑस्टोमलेशिया हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, तो ये सभी क्या है, कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी से, विटामिन डी की कमी से कई सारे हड्डियों में रोग हो जाते हैं, जिससे हड्डियाँ हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है, तो कहाँ होती है, हाथों में होती है और पैरों में। तो यहाँ पर हाथ लिखा हुआ है, पैर भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि जो 60 हड्डियां हैं हाथों में होती हैं, 60 ही पैरों में होती हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ होती हैं, हाथों में होती हैं, ठीक है। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी रहती हैं, तो अभी हमने बात की थी कौन सी होती है, अचल संधि होती है, जो हमारी खोपड़ी है वो मूव नहीं कर सकती, ठीक है, तो वो कैसी है, अचल संधि है। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि यानी हिज संधि जो होती है एक उत्कृष्ट उदाहरण है, किन अस्थियों की संधि में मिलता है, तो ये कहाँ देखा जाता है, अल्ना और ह्यूमरस में देखा जाता है। मनुष्य में कोहनी की संधि को क्या कहते हैं, कोहनी की संधि हिज संधि होती है। क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है, क्योंकि ये और भी एग्जाम्स में बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। आगे चलते, हमारे गमन में किन दो अस्थियों के बीच गति होती है, तो ये किस, जब हम चलते हैं तो किन दो अस्थियों के बीच गमन होता है, पेल्विक गर्डर और फीमर। जब हमने बात की थी जो पैर की हड्डी है वो कहीं ना कहीं किसी से जुड़ी हुई है, किसी में फंसी हुई है, गर्डल्स में फंसी हुई है, वो कौन से होते हैं, पेल्विक होते हैं। संख्या कितनी होती है, 2 होती है, दोनों दोनों पैरों में एक एक होता है, और उसके बाद फीमर आती है आपकी, तो ये आपका सही आंसर जाएगा, ठीक है। कलाई की अस्थियां कहलाती हैं मेटाकार्पल, संख्या कितनी होती है, 8 होती है। आगे बात करते हैं किस प्रकार की संधियां, जॉइंट्स की अस्थियां केवल एक ही दिशा में मोड़ी जा सकती हैं, तो ये कौन सी होती है, हिज होती है। आप अगर अपनी कोहनी को मोड़ रहे हैं तो आप एक ही साइड उसे मोड़ पाएंगे, दूसरी साइड थोड़ी ना उसे मोड़ पाते हैं हम, तो ये कौन सी है, हिज संधि होती हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, फॉर एग्जाम्पल कोहनी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट थे, और कहीं भी किसी को भी कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। स्केलेटन सिस्टम आपका पूरा हो गया, बाकी जो इसमें एमसीक्यू हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको भी हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।